ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि दो बहुत सुंदर ऐसे खंबे बने हुए थे और उस खंबे के ऊपर लाइट दिखाई दे रही थी और उन खंबों के पास एक न एक व्यक्ति खड़ा है और जैसे उसको टच करता है तो पहले खंबे की जो लाइट थी उस लाइट की सर्कल बहुत छोटा, फिर उसके बाद बहुत बड़ा, फिर उसके बाद बड़े से बड़ा होता जा रहा था। लेकिन वो सर्कल की जो लाइट थी बड़ी होते होते इतनी ऊंची जा रही थी और उसके चारों ही तरफ ऐसे घूमते हुए दिखाई दे रही थी। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो लाइट जैसे टिमटिमाती है ना, बरसात आती है और कभी जोर से कभी धीमे, कभी ऐसे आवाज हो रही थी और कभी किस प्रकार से चल रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो वो दृश्य तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दूसरे खंबे पे क्या देखा, वहां पर जो लाइट थी उस लाइट को, वहां पर भी एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी लाइट को जैसे वो टच करता है तो वो लाइट जो है गोल गोल रीति से घूमती थी, लेकिन उसमें इतना उतराव चढ़ाव नहीं था जितना कि पहली लाइट के अंदर उतराव चढ़ाव था। तो तीसरे खंबे की तरफ क्या देखती हूँ कि जो लाइट है उसमें भी एक व्यक्ति खड़ा है और उसको टच करता है तो उस लाइट से अनेक प्रकार के लाइट्स निकलती थी और वो लाइट इस प्रकार से निकल रही थी, उससे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बन रहे हैं। जैसे कि लेजर शो दिखाते हैं ना, किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर कोई प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन दिखाई दे रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा दूर से आते हैं और बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? तो मैंने कहा कि बाबा आज ये इस प्रकार का दृश्य देख रही हूँ। तो बाबा मुस्कुराने लगे। तो बाबा खुद भी मेरे को फिर साथ लेकर के गए। तो पहले खंबे की तरफ जहाँ लाइट का स्विच था उसमें लिखा हुआ था निश्चय में हलचल। तो बाबा ने कहा, देखो अभी भी कई बच्चे हैं, बात में निश्चय भी है, हर बात में निश्चय भी है, लेकिन निश्चय के अंदर जब हलचल होती है तो उस हलचल के कारण जो उन्हें प्राप्ति है, जो सुख मिला है, वो सुख न मिल करके उलझनों के चक्कर में वो फंस जाते हैं। तो मैंने कहा, बाबा सबको निश्चय है। तो बाबा ने कहा, निश्चय तो है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पुरानी बातों को, आगे की बातों में क्या होगा, इन बीती बातों में टाइम वेस्ट करते हैं। आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों की उलझन में आते ही तो उनका निश्चय जो है डावाडोल होता है और उस डावाडोल निश्चय के कारण बच्चों की हालत क्या होती है, बहुत ऊंचाई की ओर भी चले जाते हैं, कभी ऊंचाई में चले जाते हैं और फिर ऊंचाई में जाते जाते कई बातों की उलझन में आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जैसे दूसरे खंबे के बारे में बाबा ने कहा, जो लाइट का था, वहाँ उसमें क्या देखती हूँ
कि बाप को साथी बनाया है। तो बाबा ने कहा बाप को जो साथी बनाया है उस साथ के कारण बाबा के जो साथ के अनुभव हैं उसका भी विशेष अनुभव करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों को कभी कभी ये नहीं रहता है कि दूसरों को भी विशेष बाप के साथ का अनुभव कराते हुए बाप के नजदीक लाने का है, तो वो बच्चों को इतना कम ही हो पाता है। फिर तीसरे बाबा ने कहा कि ऐसे बच्चे हैं जो बाप का साथ और उनकी बुद्धि के अंदर विश्व परिवर्तन का कार्य सदा साथ रहता है। तो बाप के साथ साथ उन बच्चों ने जो अनुभूतियां की हैं उन अनुभूतियों को सारे विश्व के अंदर फैलाते हैं और वो सदा अपनी ओरिजिनल बीज रूप स्थिति में रहते हैं। और उस स्थिति के कारण बच्चों को विशेष जो है सारे विश्व के अंदर लाइट की किरणों के द्वारा नई दुनिया का जो अपना भविष्य, नई दुनिया का जो हमारा लक्ष्य है, उस नई दुनिया के सभी नजारों को सामने लाकर उसके ऊपर कंसंट्रेट कर उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करते हैं और उसके लिए दूसरों को भी वैसे अनुभव कराते हैं। तो बाबा ये देख रहे थे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी सारी दुनिया में क्या चल रहा है, एक तरफ हलचल है और कहीं कहीं भक्ति भावना के कारण कई बच्चे सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने इष्ट का पूजन कर रहे हैं, उनसे अपने कई प्रकार के मांगे पूर्ण करने के लिए साधना कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो तुम बच्चे ही सिद्धि स्वरूप हो और तुम बच्चे ही इन सिद्धियों के द्वारा जो बाप ने बच्चों को अनुभव कराए हैं उन सिद्धियों से ही अपने भक्तों को और विश्व की आत्माओं को अनुभूति करानी है। और सिद्धि स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कहा पुरानी बातों को समाप्त करें। भविष्य के बारे में जो क्वेश्चन है या कभी कभी अपनी अवस्था डामाडोल करते हैं, कभी अपने ऊपर भी निश्चय में कमी आ जाती है। जब बाप साथ है, बाप चला रहा है, बाप का कार्य है, तो हर बात बाप पे छोड़ करके हल्के होकर के अपने पुरुषार्थ में रहेंगे और सिद्धि स्वरूप बन करके अनेक आत्माओं को वैसा ही अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने कहा आपको पता है भगत क्या क्या चाहते हैं, वो केवल 1 सेकंड का दर्शन चाहते हैं। तो 1 सेकंड के दर्शन के लिए तुम बच्चों को बाप समान ऐसा स्वरूप बनाना है जो उनको बाप का भी स्वरूप का अनुभव, बाप की प्रत्यक्षता हो। बाप तो बच्चों को आगे रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बाप के स्वरूप का अनुभव कराकर भक्तों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। फिर बाबा को मैंने बताया कि बाबा आज तो सब मधुबन वालों ने खास मधुबन की विशेष रतन हंसता खेलता चेहरा सबको लाइट करने वाली मोहिनी बहन के निमित्त याद दी है। तो बाबा ने कुछ सेकंड के लिए मोहिनी बहन को वतन में इमर्ज किया और बहुत खुशी में झूम रही थी। बाबा का हाथ पकड़ करके बाबा जैसे उनको सारे मधुबन का चक्कर लगवा रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्ची का भाग्य इतना ऊंच रहा, बाप की पालना, दादियों की पालना के साथ साथ अंग संग रह करके कितना न भाग्य बनाया और कितनों का भाग्य बनाया। तो फिर जैसे मुस्कुरा रही थी।
तो कहती है बाबा भी मेरे को बीच बीच में मधुबन का चक्कर लगवाती हैं और मैं जब मधुबन वासियों को देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है और बहुत प्यार से सेवा करते हैं। लेकिन सबका एक ही ध्यान रहे कि बाबा ही करा रहा है, बाबा ही निमित्त है, बाबा ने ही, बाबा का कार्य है। बाबा के कार्य में बाप ने हमें अपना भागी बनाने के लिए विशेष जिम्मेवारी दी है। फिर सबको याद भी दिया और फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो मधुबन में कौन कौन आते हैं। तो कहती हैं कि हाँ मेरे को मालूम है कि सभी स्थानों पर बाप का कार्य कितना तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी सबको हर बातों से न्यारा होकर के अपने को संपन्न बनाना है। फिर बाबा ने खास करके मोहिनी बहन को भोग स्वीकार कराया और भोग स्वीकार करते ही कहती हैं और सबको भी तो बाबा स्वीकार कराओ ना। तो बाबा ने आज क्या किया, मधुबन निवासी भट्टी में आए हुए या अन्य स्थानों से जो भी भाई बहने आए हुए थे सबको इमर्ज करते ही 3 सेक्शन में बिठाया और 3 सेक्शन में बिठाते ही मोहिनी बहन को कहा देखो कौन आए हैं तो इनको दृष्टि दो। तो मोहिनी बहन सबको दृष्टि दे रही थी और बाबा सबको जैसे मुख में गिट्टी डाल रहे होते ना, ऐसे बाबा सबको भोग स्वीकार करा रहे थे। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे कि एक बहुत सुंदर ब्राह्मणों की महफिल हो। सब एक दो को देख करके खुशी में झूम रहे थे और बाबा को थैंक्स दे रहे थे, बाबा ये तो बहुत अच्छा है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों का मिलना, आपस में एक दो को स्नेह की दृष्टि देना, ये भी एक बहुत बड़े भाग्य और खुशी की प्राप्ति और भविष्य के सारे कल्प के साथीपन की अनुभूति है जो बच्चे कर रहे हैं और करते रहे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों के अंदर जो यूनिटी है ये शास्त्रों में भी फेमस है, लेकिन बच्चों को इस बात पर भी विशेष यूनिटी पर ध्यान देकर के उसका पुरुषार्थ करते हैं। तो पुरुषार्थ में भी हल्कापन और संपन्नता में भी सहज और बाप को प्रत्यक्ष करने का कार्य भी सहज होता जाएगा। इसलिए बच्चों को अपनी स्वस्थिति और ब्राह्मणों की यूनिटी पर विशेष ध्यान देना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ऑप्शन बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंचे। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की याद जाकर के दी और विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों की भी याद दी, टीचर्स बहनों की भी याद दी। याद देते बाबा ने आज वतन में बहुत ही शक्ति स्वरूपा अनेक देवियों के रूप में इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि विशेष शक्तियों का झुंड आया है, इसलिए बाबा विशेष शक्तियों को अनेक रूपों में देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि
जैसे जिस भी देवी देवता का दिन होता है, समय होता है, जैसे समय के अनुसार कल गणेश चतुर्थी का दिन है, तो गणेश की मूर्ति रखेंगे, सजाएंगे एक की। पर आज बाबा शक्ति स्वरूपा देवियों के रूप में बहनों को बाबा ने इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शक्ति देवी का विशेष 2 रूप होता है, एक होता है आशीर्वाद का और दूसरा दातापन का। ऊपर भी हाथ होता है, नीचे भी हाथ होता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा ने आज विशेष निमित्त टीचर्स को भी वतन में इमर्ज करते बाबा यह रूप दिखा रहे हैं अनेक देवियों का। देवियां एक नहीं थी, अनेक। दुर्गा कहें, काली कहें, लक्ष्मी कहें, सरस्वती कहें, अनेक देवियों। अभी नजदीक में देवियों का भी दिन आ रहे हैं। बाबा ने कहा कि देवियों का विशेष 2 वरदान, दातापन का और आशीर्वाद का। बाबा ने कहा कि बाप तो बच्चों को अनेक प्रकार से, अनेक रूपों से बच्चों को कुछ न कुछ देते रहते हैं, पर निमित्त सभी शक्तियां आई हैं, निमित्त टीचर्स आई हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी समय परिवर्तनशील हो रहा है। समय के अनुसार हर शक्ति को अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। दुनिया में जो चाहते हैं उस शक्ति के आगे खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी से धन मांगना होगा तो खड़े हो जाएंगे, सरस्वती से विद्या मांगेंगे तो हाथ फैलाएंगे, पुस्तक रखेंगे। पर बाबा ने कहा कि आज जो बाबा बच्चों को वतन में अनेक शक्तियों का रूप दिखा रहे हैं, तो बाबा ने कहा समय के अनुसार आप बहनों को, आप शक्तियों को अभी वरदानी आशीर्वाद का, दातापन का पाठ बजाना है। क्योंकि समय के अनुसार आज हर एक आत्मा, बाबा ने कहा कि कुछ न कुछ लेने की चातरक बनी हुई है, लेने की भावना बनी हुई है कि मुझे कुछ प्राप्त होवे, सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले। बाबा ने कहा चाहना कितनी है दुनिया में लोगों की। यदि आप सर्व शक्तियां हैं, सभी शक्तियां, बाबा ने कहा यह कार्य सभी सारे विश्व के बच्चे आप यह कार्य करने में बाबा के मददगार होंगे, तो बाबा ने कहा यह कार्य बहुत जल्दी संपन्न और संपूर्ण बनेगा। बाबा ने कहा कि लास्ट का समय हर आत्मा को, हम बाबा के बच्चों को कुछ न कुछ देना है। लेने की भावना नहीं रखनी है। बाबा ने कहा लेना, मांगना बाबा से है, क्योंकि बाबा तो सर्व कुछ देने वाला दाता है। पर आप बाबा के बच्चे, निमित्त टीचर्स बहने, बाबा ने कहा देने की, दातापन की भावना, आशीर्वाद की भावना ऐसे रख के चलेंगे तो बाबा ने कहा कि बहुत जल्दी
जो सत्युग की स्थापना का कार्य संपन्न होगा। फिर बाबा ने उसके ऊपर कहा कि देखो, बाबा मम्मा ने किसी से मांगा नहीं, दादियों ने कभी किसी से मांगा नहीं, सदैव दातापन होकर दादियां भी देती रहीं, और देने का अर्थ है कि बाबा का घर भी उसी प्रकार भरपूर और संपन्न बना है। इसलिए बाबा ने कहा आज बाबा चारों तरफ के बच्चों को, चारों तरफ की बहनों को, सारे विश्व को बच्चों को देख रहे हैं कि अभी दातापन का कार्य हर ब्राह्मण बच्चे को करना है। तो ऐसे कहते बाबा ने विशेष आज सद्गुरुवार के दिन हम सभी को ये विशेष वरदान दिया। और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा को भी आज विशेष कई आत्माओं की विशेष याद दी। बाबा ने भी उन बच्चों को विशेष इमर्ज करते बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाकी तो कई भोग लगवाने वाले मर्जीवा के होते हैं, खुशी का होते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाबा के घर में कुछ न कुछ संकल्प लेकर के आते हैं, और बाबा भी उस संकल्प को बच्चों का पूरा करते ही हैं। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया, और फिर सभी निमित्त टीचर्स बहनों को भी और सभी भाई बहनों को, चारों तरफ के बच्चों को आज विशेष जो जहाँ भी बैठे हैं, चाहे मनमोहिनी वन में बैठे हैं, चाहे मानसरोवर बैठे हैं, चारों स्थान के बच्चों को बाबा ने बहुत बहुत दिल की याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।